हाय मेला अपना कालो बाल। इतने महंगे खीरे उस सब्जी वाले का तो मुंह ही तोड़ देना चाहिए था। हा। चलो अब 8वीं पास भी ना ट्यूशन पढ़ाएंगे। चाची मैं तो फिर 8वीं पास हूँ, तुम्हारी देखो बेटी वो तो 6ठी फेल है। अपनी फिक्र करो बेटी की। बस ज्यादा मत बोलो। अब लोगों के बच्चों को ना एक अनपढ़ पढ़ाएगी, क्या बनेगा उनके मस्तकबिल का। चाची तुम ना अपनी बेटी की फिक्र करो, जो 3 बार फेल हो चुकी है उसको भेज दो, उसको तो पास करवा ही दोगी। हाँ। मैं तो ना ट्यूशन चेंज कर करके तंग आ गई हूँ, 9वीं में ही फंसी हूँ, पता नहीं कब पास होंगी। उफ, बड़ी गर्मी हो गई है और इतनी गर्मी में भी सूरज के सामने ट्यूशन जाना पड़ता है। ये भी बच्चों पे जुल्म ही कर रहे हैं ना। ओ पिंकी बात सुन, तू उधर को जा रही है? हम लोग तो साजदा बाजी के घर उधर को जाना है ना। बंटी तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? वो असल में ना अम्मी ने ना मेरी साजदा बाजी से ना ट्यूशन चेंज करवा दी है। मेरे कारोबार के बीच में कोई आया ना तो अच्छा नहीं होगा। वो क्यों भाई? पिछले 2 सालों से तो हम लोग उनके पास ही पढ़े थे, तो फिर क्यों चेंज करवाई? वो असल में ना साजदा बाजी पढ़ाती ही नहीं थी। मेरा ना 9th क्लास में 3रा साल है, इसीलिए। देखो, अगर तुम्हें अपनी किताबों से इतना प्यार है कि तुम उनकी जान ही नहीं छोड़ती, तो फिर बेचारी साजदा बाजी क्या करती? कल एक बच्ची दाखला करवा कर गई थी, अभी तक नहीं आई। कहीं किसी ने उसको मेरी सच्चाई तो नहीं बता दी? मैं ना तुमसे बात नहीं कर रही, तुम जाओ अपने ट्यूशन सेंटर। नया ट्यूशन सेंटर, ये रहा मेरा नया ट्यूशन सेंटर, तमन्ना ट्यूशन सेंटर। अच्छा, तुम्हारा नया ट्यूशन सेंटर। चलो फिर मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, फिर देखता हूँ वो तुम्हें कैसा पढ़ाती हैं। लेकिन बंटी मेरी ना एक बात सुन लो, वो जो मिस तमन्ना है ना वो बहुत गुस्से वाली है, अंदर जाके कोई गलत हरकत मत करना। अच्छा ठीक है पिंकी, मैं कोई भी हरकत नहीं करूँगा। जल्दी आ जाओ बच्ची, तुम्हारी तमन्ना टीचर भूख से पागल हो रही है, कोई लंच जरूर लेकर आना। किधर रह गई है ये बच्ची? बंटी अगर तुम्हारी अम्मी को पता चल गया ना तो तुम्हारे साथ साथ मेरी भी पिटाई करेंगी। कुछ नहीं होता पिंकी। अस्सलाम वालेकुम मिस। आ गई। वालेकुम अस्सलाम। और पिंकी तुम्हारे साथ ये कौन है? मिस तमन्ना, ये ना बंटी है। ये ना पुराने ट्यूशन सेंटर में ना मेरे साथ होता था, बस ये मेरा ट्यूशन देखने आया है नया वाला। पिंकी वैसे ये देख किसको रही है, तुम्हें या फिर मुझे? अच्छा पिंकी, ये तो तुमने बहुत अच्छा किया। इसको घेरना बहुत जरूरी है, 2 लंच बॉक्स हो जाएंगे। बंटी तुम ये बताओ, तुम जूस पियोगे? जूस? ये कैसा ट्यूशन सेंटर है? आते ही बाजी ने जूस का पूछ लिया। जीजी बाजी क्यों नहीं? अच्छा ठीक है, तुम दोनों बैठो, मैं भी लेकर आती हूँ। नहीं मुझे तो इधर जाना था। पिंकी मुझे तो लगता है कि इनको थोड़ा सा। नहीं बंटी, ऐसा ना कुछ भी नहीं है। आओ तुम यहाँ पर बैठो। मेरी बात सुनो, तुम जो भी हो, साजदा या माजदा, अब तुम्हारे बच्चे तुम्हारी ट्यूशन छोड़ के मेरे पास आ रहे हैं तो मेरा क्या कसूर है? तुम सही नहीं पढ़ाती होगी। हाँ आ जाओ लड़ने, बड़ी आई तुम। हाँ? अस्सलाम वालेकुम मिस तमन्ना, मैं आ गया, अब मेरा जूस तो दे दे। बंटी अभी तो तुम आए हो, आके जरा बैठो तो सही। बड़ी आई साजदा ट्यूशन वाली। बंटी मेरी बात सुनो, तुम मेरे ट्यूशन में ना पक्के हो चुके हो, वो पानी पड़ा है चुप करके पियो, और तुम्हारी अम्मी फीस भी दे चुकी है, समझे? फीस लेते ही मिस तमन्ना ने अपनी टेढ़ी आंखें मेरे माथे पे रख ली। बंटी तुम्हारे साथ तो बिल्कुल ठीक हुआ, और तुम छोड़ो साजदा बाजी का ट्यूशन सेंटर। छोटे साइज के आदमी, मुझे तुम ये बताओ कि तुम अभी तक 3 क्लास में ही हो, क्योंकि मैंने तो तुम्हारी फीस 3 क्लास के हिसाब से ली है। मिस अब मेरी उम्र 3 क्लास के हिसाब से ही है, तो मैं 3 क्लास में ही जाऊंगा ना। तुम्हें पता है
कि तुम्हारी उम्र में ना मेरे भाई ने मैट्रिक पास कर लिया था। तो आपकी उम्र में ना मेरी पुप्पू वफात पा गई थी। ये क्या कह दिया बंटी? मैं ना बहुत ज्यादा सख्त टीचर हूँ। अब अगर तुमने आगे से जवाब दिया ना तो मुर्गा बनाकर अंडे भी निकलवाऊंगी। मैं तो यहाँ पे आके फंस ही गया। वहाँ पे सही था, बैठ कर वक्त जहाज बनाता रहता था। अस्सलाम वालेकुम मुस्तमा। बड़ा आया। वालेकुम अस्सलाम। शफीक, तुम इतना लेट क्यों आए हो? वो टीचर, अम्मी अब्बू ना लड़ रहे थे। लड़ वो रहे थे, लेकिन तुम्हें आने में लेट क्यों हो गई? तुम तो आ जाते। टीचर, मेरा एक जूता अम्मी के पास था और एक जूता अब्बू जी के पास। अच्छा, तो फिर बताओ ज्यादा किसको पड़ी, अब्बू जी को या फिर अम्मी को? जाहिर सी बात है अब्बू जी को। फसादन आंटी, अपना काम करो। और शफीक, तुम भी आकर बैठो। एक तो माँ बाप ने आज तक जूतों से आगे तरक्की नहीं की। चल, आज है तेरी वारागर्दी खत्म, पढ़ाई शुरू। नहीं नहीं अम्मी, मैं ट्यूशन नहीं जाना। चल चल, ट्यूशन तेरा अम्बा भी जाएगा। तुम्हें ना मैं पूरे 2 घंटे के लिए मुर्गा बना के रखूंगी। लिखते हो कि नहीं? मैं उल्लू हूँ। अब बेशक मुझे 3 घंटे मुर्गा बना के रखें, पर मैं नहीं लिखूंगा। हाँ, मिस तमन्ना को आगे से जवाब। बंटी, ये तो ना आग से खेलने के बराबर है। चाहे आग हो या पानी, या तो आज मैं जल जाऊंगा या तो आज मैं डूब जाऊंगा, पर वो नहीं लिखूंगा जो मिस तमन्ना कह रही है, बिकॉज आई एम नॉट अ हैन। बंटी, तुम मुझे ये बताओ कि तुम क्यों नहीं लिखोगे कि मैं उल्लू हूँ? देखिए टीचर, मैं क्यों लिखूं कि आप उल्लू हैं? मैं नहीं लिख सकता। चल चल। सलाम अलैकुम बाजी, ये तमन्ना ट्यूशन सेंटर है ना? अम्मी, मुझे ये आंखों से डर लग रहा है, इधर नहीं पढ़ना। चुप कर। इसकी आंखें देख के मुझे भी डर लग रहा है। इसका नाम ना बिंगा ट्यूशन सेंटर होना चाहिए था। न्यू एंट्री हो गई। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। बंटी, क्या कर रहे हो? क्यों मुर्गा बने हुए हो? बैठो, बहुत शौक है ना तुम्हें मुर्गा बनने का। मुर्गा बनाना बच्चा। वो ये बच्चा है ना, इसे बहुत शौक है मुर्गा बनने का, इसीलिए बना रही थी। चलो चलो, नीचे उतरो, नीचे उतरो। आप आए, बैठे। खुद ही तो कहा है और उनके सामने कह रही है कि आप क्यों बने हुए हो मुर्गे। वो आप जब मर्जी आ जाए लेने। पहले मुझे ये बताएं कि अब्बू क्या करते हैं? जी, वो ऐसे अब्बू ना, अम्मी ना जो कहती है वो करते हैं। चुप कर जा। पिंकी, ये इनके अब्बू के बारे में क्यों पूछ रही है कि वो क्या करते हैं? बेवकूफ, अब्बू का पूछेंगी तभी तो पता चलेगा ना कि ये लोग कितनी फीस दे सकते हैं। चले चले, ठीक है। आप पूरे 2 घंटे बाद ना अपने बच्चे को ले जाना। ठीक है, मैं ना पूरे 2 घंटे बाद लेने आ जाऊंगी। चल काके, पढ़ाई कर। अम्मी, मैंने नहीं पढ़ना। शफीक, ये बताओ कि आलमंड यानी बादाम खाने से क्या होता है? बादाम खत्म हो जाते हैं। शाबाश। मेरी अम्मी अभी तक लेने नहीं आई, 2 घंटे हो गए। सच में आलमंड खत्म हो जाता है? आलमंड नहीं होता, आलमंड होता है बेवकूफ। अच्छा, शुक्र है 3 साल तुम्हें 9th क्लास पढ़ के आलमंड बोलना तो आया। कितना टाइम रह गया है, मुझे घर जाना है। काका, चलो अब तुम्हारी बारी। ये बताओ कि मुर्गियों की टांगे क्यों छोटी होती हैं? मुझसे पूछा है? वो ना, अगर मुर्गियों की टांगे लंबी होती ना तो ऊपर से अंडा करके टूट जाता। गलत जवाब। तो तुम दे दे तेरा जवाब। कितना टाइम रह गया, मुझे घर जाना है।
बिल्कुल सही जवाब है बंटी। तुम्हें टेक्निकल क्वेश्चन आंसर नहीं आते, तुम अपना वही पढ़ो। बाबा आए आम लाए। एक तो बाबा भी ना मामा के जमाने से आम ही ला रहे हैं, कोई चॉकलेट या फिर पिज्जा नहीं ला रहे। चलो पिंकी, अब तुम्हारी बारी। कौन से लिक्विड और सॉलिड को मिलाने से गैस बनती है? मिस, लोबिया और चावल को मिलाने से। जी मिस, ये बिल्कुल ठीक कह रही है। एक लोबिया चावल खाने से और मूली के पराठे खाने से जो गैस बनती है ना। तुम सही 9 क्लास में फंसी हो। बड़े ही सच्चाई के रास्ते पर चलने वाले बच्चे हैं। आंखें मेरी आगे ही टेढ़ी हैं, दिमाग भी पोला हो जाएगा। अगर तुम्हारा बैग देख लूंगा तो क्या हो जाएगा? दो मुझे, ये मेरी जैसी बुकें मेरी है। मेरा बैग है, तुमको देखोगे। मुझे गौर से देखना है कि इसकी शक्ल किस जानवर से मिलती है। तुमसे मिलती है, छोड़ो मेरा बैग। मेरी बुक ना मुझे वापस करो, नहीं तो उठो यहाँ से। नहीं उठूंगा, मैं यहाँ पे बैठ गया हूँ, अब मैं यहीं बैठा रहूंगा। क्या ये मछली मंडी है जो इतना शोर मचाया हुआ है? बंटी छोड़ो उसे और मैथ निकालो। ये ले टीचर। तुमने ना शोर सबसे ज्यादा किया हुआ है, काके पटाके। पिंकी टिंकी। बंटी, मुझे तुम ये बताओ कि तुम्हारे पास 2 बिस्किट है और घर में अगर 3 मेहमान आ जाएं तो तुम क्या करोगे? मैं ना उनकी जाने का इंतजार करूंगा। बिल्कुल सही जवाब, मैं भी यही करती। अब अगर तुमने इस सवाल का जवाब सही ना दिया तो मुर्गा बना दूंगी। नहीं टीचर नहीं, अब बिल्कुल सही जवाब दूंगा, लेकिन मुझे मुर्गा नहीं बनना। अगर मैं तुम्हारे पापा को 5,000 रुपए दूं जबकि उनको जरूरत 2,000 की हो तो वो मुझे कितने पैसे वापस करेंगे? 1 रुपया भी नहीं टीचर। जी टीचर, बिल्कुल सही कह रही है, मैं भी यही कहने लगा था। पिंकी, तुमसे किसी ने कहा है बोलने को? बंटी, बड़े ही अफसोस की बात है कि तुम मैथ नहीं जानते। टीचर, मैं मैथ जानता हूँ पर आप ना मेरे पापा को नहीं जानती। उठो, हो गया तुम्हारा टाइम पूरा। कुकड़ू कुड़ू की आवाजें आनी चाहिए। बनो जाकर मुर्गा। मेरे साथ तो हमेशा यही होता है। कुकड़ू कुड़ू, कुकड़ू कुड़ू। ये मुर्गी तो बहुत अच्छी आवाजें निकालती है।